स्वागत है आपका अटैक ऑन टाइटन की रिव्यू वाली सीरीज में, जिसमें कि आपके सपोर्ट की बदौलत अब हम लोग सारे एपिसोड्स का रिव्यू करने वाले हैं। काम बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसको जरूर हम पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना, मैं ये रिव्यू भी जारी रखूंगा। एपिसोड 5 का टाइटल है पहला बैटल, और एपिसोड 5 की शुरुआत में कोलोसल टाइटन से लड़ते वक्त एरन समझ जाता है कि ये बाकी टाइटन की तरीके से मूर्ख नहीं है, इसके अंदर दिमाग है, सोच समझ के सब कर रहा है ये। और क्योंकि सिर्फ इसी में इतनी ताकत है कि दीवार को तोड़ सके, तो इसी को अगर खत्म कर दिया तो भी बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी। पर अफसोस उस पे वार किया जा सके उससे पहले गायब हो जाता है वो। पर सिर्फ उसके गायब होने से मुसीबत नहीं चली गई, क्योंकि दीवार में छेद हो चुका है फिर से, तो मतलब कि अब लड़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए एक तरफ लोगों को वहां से निकालने की प्रक्रिया चालू कर दी जाती है और दूसरी तरफ टाइटन से लड़कर उन्हें रोकने की कोशिश चल रही है। एरन वापस हेडक्वार्टर में आता है और आर्मिन बहुत बुरी तरीके से डर चुका होता है कि आखिर करे तो करे क्या, ये सोच सोच के। पर एरन उसको थोड़ा हौसला देता है और मीकासा जैसे कि लगनी चाहिए, ब्यूटीफुल लग रही है। अंदरूनी दीवारों में भी जब ये खबर पहुंचती है तो ये बेचारा शाही सुअर कहता है पिक्सिस से, प्लीज मुझे बचाओ टाइटन से, मेरे को बचाओ, तुम्हारा काम है मुझे बचाना। पर पिक्सिस बहुत अच्छा है, वो अपने सोल्जर्स की तरफ भी ड्यूटी पूरी करेगा, इसकी ऐसी तैसी साले की। यहाँ पर इन लोग का मिशन वॉलरोस को तब तक के लिए डिफेंड करना है जब तक कि सभी लोगों को निकाला ना जा सके यहाँ से। घोड़ा परेशान होता है कि यार आज ही क्यों एक और दिन, और वो दीवारों के अंदर वाले हिस्से में पहुंच कर ऐश करता। पर एरन उसको याद दिलाता कि वो ट्रेनिंग याद कर जो कि अभी हम लोगों ने की थी, उसमें कितने लोग मर गए पर हम लोग वहां से जिंदा बच के निकले, वैसे ही यहाँ से भी निकलना है। आज लड़के जिंदा रहे और फिर कल जाना अंदर की दीवार में ऐश करने। मीकासा ने पूरा प्लान बना रखा था कि एरन को बचा के रखेगी, लेकिन उसको एक अलग स्क्वाड में डाल दिया जाता है एरन से, इसीलिए वो बेचारी अभी कुछ कर भी नहीं सकती, बजाय एरन से ये बात कहने की कि प्लीज मरना नहीं। एरन अपनी स्क्वाड के साथ लड़ने के लिए रेडी होता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एरन, मीकासा और आर्मिन पढ़ रहे थे क्लास में, जब इन्हें बताया जा रहा था कि टाइटन्स को कैसे हराती है। एरन और उसकी स्क्वाड सोचते हैं कि चलो कंपटीशन करते हैं कौन कितने टाइटन्स मार लेता है। पर जब वो जाते हैं टाइटन्स के सामने लड़ने, तब इन्हें एबनॉर्मल मिलता है और वो खा जाता थॉमस को। एरन को गुस्सा आती है, वो जाता अपने गुस्से में उसके पीछे फुल स्पीड में उसको मारने के लिए, लेकिन एरन का भी काम तमाम, और उसके अलावा जो उसकी स्क्वाड थी उनका भी। बेचारा आर्मिन तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, उसका शरीर ही काम करना बंद हो जाता है डर और खौफ के मारे। तभी एक बूढ़े बाबा जी वाला टाइटन आता है, आर्मिन को आराम से उठाता है और उसे निगलने के लिए अपने मुंह में डाल लेता है। इसी बीच एरन के मन में वो यादें चल रही होती है जब आर्मिन ने उसको बाहर की दुनिया के बारे में बताया था, और उसके बाद एरन अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करके आर्मिन को बचा लेता है और आर्मिन यहाँ बच भी जाता है, लेकिन वही टाइटन फिर एरन को खा जाता है। हाँ भाई बिल्कुल, वो बंदा जिसको तुम सोच रहे थे ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, तो इसको कुछ हो नहीं सकता, वो 5th एपिसोड में ही मर जाता है। वेलकम टू अटैक ऑन टाइटन। फिर हमें मीकासा दिखाई जाती है जिसके बाल सुंदर तरीके से हवा में उड़ रहे होते हैं, और ये एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यूड, और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है मस्त विद एक्स्ट्रा ओपी। अब आते हैं एपिसोड 6 पर, जिसका टाइटल है एक छोटी सी लड़की का पूरी दुनिया देखने का नजरिया। कौन आर्मिन के पास पहुंचता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर आर्मिन का दिमाग बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका है, जो उसने अभी अभी देखा था उसके बाद किसी का भी होता। वहां से आर्मिन चला जाता है और आसपास नजारे को देखकर बस उसके दिमाग में यही चल रहा होता कि ये पूरी दुनिया हमेशा से ही एक नरक जैसी थी। जो ताकतवर होता है वो कमजोरों पे अत्याचार करता ही है, पर उसके दोस्त उसे हमेशा इन सब चीजों से बचाते रहते थे, इसीलिए अभी तक एहसास नहीं हुआ था बस। और वहीं दूसरी तरफ जहां पर लोगों को निकाला जा रहा था शहर से बाहर, एक ड्रामेबाज इंसान खड़ा हो जाता है और कहता है कि पहले उसका ये जो पूरा वैगन है इसको अंदर धकेलवाओ, वरना तब तक वो किसी को जाने नहीं देगा अंदर। इस वैगन की हालत देखकर मुझे तो लगता है कि सब लोग मिलकर धक्का मारेंगे तो भी ये आसानी से जाएगा ही। तभी वहां पर एक टाइटन और आ जाता है साला, और रुकने का नाम नहीं ले रहा होता, वो तो मीकासा थी, इसीलिए उसने उड़ा दिया उस टाइटन को। और फिर उसकी भी नजर पड़ती है कि यहाँ पर किस तरीके से देरी लगवाई जा रही है, उसका दिमाग फूक जाता है, उसके दोस्त वहाँ मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और यहाँ पर ये साला ड्रामेबाज इंसान ये और देरी लगवा रहा है इस काम में। यहाँ पर ये ड्रामेबाज बोलता है कि वो तो सिपाही है, उनका काम है अपनी जान देना, है कि नहीं। तो मीकासा कहती है अच्छा तो तू समझता है कि कुछ लोगों को जान देना पड़ता है ताकि बाकियों का भला हो सके, तो चल यहाँ पर तेरी जान जाना जरूरी है ताकि ये जो और लोग यहाँ बेचारे फंसे हैं उनका भला हो सके। तो मीकासा तो पूरी तरीके से तैयार थी इसकी गर्दन उड़ाने के लिए, पर फिर इसमें तब तक अकल आ गई सही टाइम पे, तो इसने अपनी वैगन हटा दी और फिर सारे सिटीजन वहां से निकल गए। ये छोटी सी लड़की यहाँ मीकासा से धन्यवाद भी कहती है और मीकासा शशा आ गई। यहाँ लड़ते लड़ते मीकासा के जो ब्लेड थे वो भी बेकार हो चुकी है।
पर इसी सबके बीच मिकासा को कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि कैसे बचपन में एक दिन एरन और उसके पापा मिलने आ रहे थे जब इनके परिवार से, तो कुछ गुंडे आए थे और मिकासा की आंखों के सामने उसके मम्मी पापा को मार डाला उन्होंने। बल्कि वो लोग तो मिकासा को भी बेचने ही वाले थे, लेकिन एरन ने अपनी फुर्ती दिखाई और बहुत जल्दी बचा लिया मिकासा को। 2 गुंडों का कांड करने के बाद वो जब मिकासा को छुड़ा रहा था तभी उसको पता चलता है कि एक तीसरा भी था और वो तीसरा वाला इसको पकड़ लेता है और अब लग नहीं रहा था कि एरन बचने वाला है, पर वहां वो मिकासा से बोलता है कि फाइट, अगर तुम हारोगी तो तुम मरोगी, पर अगर तुम जीतोगी तो तुम जिंदा रहोगी, और अगर तुम लड़ोगी नहीं तो फिर जीतने का कोई तरीका भी नहीं है। पहले तो मिकासा को नहीं लग रहा था कि वो ये कर पाएगी, पर अचानक से एक टाइम आया जब उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये दुनिया किस तरीके से हमेशा से ही बेरहम थी, बस हम लोग नजर नहीं डालते उन चीजों पर। और जब उसने ये चीज एहसास कर ली तो उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल आ गया उसका एकदम, और फिर एक ही बार में उस तीसरे वाले का भी हो गया खेल खत्म। मिलिट्री पुलिस वाले जब आते हैं तो देखकर दंग रह जाते कि अबे इन बच्चों ने ये कर दिया। पर मिकासा के लिए अब कोई घर ही नहीं बचा जहाँ वो जा सके, तो एरन उसको अपना स्कार्फ देता है और एरन के पापा उसको ऑफर देते हैं कि वो चाहे तो इनके साथ आकर रह सकती है। और इसी के साथ एक परिवार खोने के बाद मिकासा को एक नया परिवार मिल गया और वो ये समझ चुकी है कि एक ऐसी बेरहम दुनिया है जहाँ सिर्फ वही जिंदा रह सकता है जो जीतता है। उसको ऑर्डर मिलता है दीवार पे ऊपर चढ़ने का, पर वो बाकियों की मदद करने के लिए चली जाती है, क्योंकि जब तक उसके पास एक परिवार है तो उसके पास एक जगह है जहाँ पर वो लौट सकती है इस दुनिया में। मतलब कि जब तक एरन है यहाँ पर तब तक वो सब कुछ कर सकती है, और हम लोग को पता है कि एरन अब यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यूड, और इसको मैं रेटिंग दूंगा मस्त। अब आते हैं एपिसोड 7 पर, जिसका टाइटल है एक छोटा सा ब्लेड। मिकासा ये सोच रही होती कि जब सबको आदेश दे दिया गया है, घंटी भी बजा दी गई है कि सबको वापस आ जाना चाहिए अब, तो फिर ये लोग दीवारों पे चढ़ क्यों नहीं रहे। पर एक नजर डालोगे तुम जब सप्लाई स्टेशन पे, तो वहाँ पर जिस हिसाब से टाइटन हर तरफ घूम रहे हैं वहाँ देखकर समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है। इन लोग का काम था सप्लाई ले जाना उन लोगों के पास ताकि वो लौट सके, पर ये लोग तो यहाँ पर सुसाइड करने में लगे डली। बेचारा घोड़ा अपना बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। ये लोग तो खुद चाहते हैं यहाँ से भागना, पर गैस ही नहीं बची है। कोनिया बोलता है कि अगर हम लोग उनसे भागते रहेंगे तो भी तो गैस खत्म हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत बची अपने पास वो भी। तो इसीलिए यहाँ बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार करने से बढ़िया कि आगे बढ़कर कोशिश करे कि साथ बच जाए। पर घोड़ा बोलता है कि भले हम लोग वहां तक पहुंच भी जाओ तब भी जो सप्लाई रूम होगा वहां पर छोटे मोटे 3-4 मीटर वाले टाइटन्स घुस चुके होंगे। तभी मिकासा आती है और एनी से पूछती है एरन की स्क्वाड के बारे में, पर उन्हें कुछ नहीं पता। फिर उसकी नजर जाती है आर्मिन की तरफ, पर आर्मिन बेचारा और ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो कैसे बताए जो सच है, पर वो जैसे तैसे हिम्मत करके बताता है। थॉमस, नेक, मिलियस, मीना और एरन, उन्होंने एक हीरो की तरह अपनी ड्यूटी की और अपनी जान गंवा दी लड़ते लड़ते। और वो मिकासा से माफी भी मांगता है क्योंकि एरन उसकी जगह मर गया और वो कुछ नहीं कर पाया। पर मिकासा बोलती है कि अभी इस सब का टाइम नहीं है, और बाकी सबसे भी कहते हैं कि हमें दीवार पे चढ़ने के लिए अपनी गैस टैंक्स को भरना होगा। और वो फैसला करते हैं कि वो आगे चलेगी और इन सबको आगे ले जाएगी। सब यहाँ कहते हैं कि अबे पागल हो गई है तू, इतने टाइटन से अकेले कैसे लड़ेगी। पर फिर बिना लड़े जीतने का कोई तरीका भी नहीं है। ये सब सुनकर बाकियों में भी हिम्मत आई और वो भी आगे बढ़ती है। पर मिकासा की यहाँ पर जो स्पीड है वो देख के आर्मिन कुछ नोटिस करता है कि ये कुछ ज्यादा ही गैस बर्बाद कर रही है। ऐसे ही चलता रहा तो वो खत्म हो जाएगी बहुत जल्द, और ऐसा ही हुआ। वो खत्म हो गई और मिकासा गिर पड़ी। यहाँ से पता चलता है कि असल में वो बहुत ज्यादा दुखी है कि उसने फिर से अपना परिवार खो दिया। घोड़ा कहता है कि बिना कुर्बानी दिए तो हम लोग हेडक्वार्टर के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तभी एक बेचारे पर नजर पड़ती है जिसकी की गैस खत्म हो गई और टाइटन आकर उसको खाने वाले होते हैं। पर तभी दूसरा उसकी मदद करने जाता है, पर उसको भी टाइटन पकड़ लेता है दूसरा। घोड़े को समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या, क्या उसके पास अधिकार है इन सबका लीडर बनने का। फिर हम लोग दोबारा मिकासा के पास आते हैं जो कि बोल रही होती है कि ये दुनिया बहुत ही बेरहम है पर बहुत सुंदर भी है। और तभी एक टाइटन आ जाता है उधर, और लग रहा है कि मिकासा तो अब रेडी है मरने के लिए। पर जैसे वो टाइटन अटैक करता है वो कूद पड़ती है। वो खुद से पूछ रही होती है कि ऐसा वो क्यों कर रही है, जब उसने हार मान ही ली है तो क्यों उठ रही है वो बार बार। तभी एक उसके आगे भी टाइटन होता है और पीछे से भी आ जाता है, और उसके दिमाग में एरन के वो शब्द आ रहे होते हैं, लड़ो लड़ो, फाइट फाइट, ताताकाय। और यही वो शब्द है जो कि उसको अभी भी आगे लड़ने के लिए आगे बढ़ा रही हैं। और वो फैसला करती है कि अब वो दोबारा हार नहीं मानेगी, क्योंकि अगर वो मर गई तो एरन की जितनी भी यादें हैं वो भी मर जाएंगे। वो कभी दोबारा एरन को याद नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए भले उसको पता है कि शायद वो जीत ना पाए, पर लड़ना नहीं छोड़ेगी वो। लेकिन यहाँ उसको लड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो पीछे से जो टाइटन आया था वो ही लड़ जाता है उसकी जगह, और एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारता है दूसरे वाले टाइटन में। वो मिकासा भी दंग रह जाती देख के, अबे ये क्या हो रहा है, एक टाइटन दूसरे टाइटन को मार रहा है।
तभी आर्मिन वहाँ आता है और मीकासा को छत पर ले जाता है और कोनी भी पहुंच जाता है उधर ही। फिर इन लोग की भी नजर पड़ती है 2 टाइटन्स पर और वहाँ वो देखती है कि एक टाइटन उस दूसरे वाले के खोपड़े को फुटबॉल बना के उड़ा देता है और उसके बाद जो इनका कमजोरी वाला स्पॉट है उधर पे भी अटैक करता है। और मीकासा ये भी नोटिस करती है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आता है, ऐसा फील हो रहा है इस टाइटन को देखकर। फिर यहाँ पर क्योंकि मीकासा की गैस खत्म हो चुकी तो आर्मिन अपने वाले सिलेंडर मीकासा को दे देता है और उसके ब्लेड भी बदल देता है और अपने पास एक छोटा सा ब्लेड रख लेता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता उसको जिंदा खा लिया जाए, तो वो अपनी खुद की जान ऐसे देने का प्लान बना रहा है। मीकासा को यहाँ पर एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने लोगों के अंदर उसने जोश डाला कि वो लोग आगे बढ़े और फिर खुद उनकी मदद करने का इसका प्लान नहीं था अंदर से, जबकि ये खुद इतना टूट चुकी थी। पर फिलहाल जो उसने उस टाइटन को देखा जो दूसरे टाइटनों को मार रहा है गंदी तरीके से, उससे उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है। मानो ये टाइटन वो टाइटन है जो कि पूरी इंसानियत के गुस्से को अपने अंदर लेकर आगे बढ़ रहा हो। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड भी टू बी कंटिन्यूड, जिसको कि मैं रेटिंग दूंगा मस्त विद एक्स्ट्रा ओपी। अब बारी है एपिसोड 8 की, जिसका की टाइटल है मुझे उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। मीकासा यहाँ साफ कर देती है कि आर्मिन को वो यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, पर आर्मिन यहाँ समझ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके ये दोस्त भी मारे जाएंगे। तो वो एक पागलपन से भरा आइडिया सोचता है और वो ये है कि जो अभी वाला टाइटन के सामने बाकी टाइटन्स को पेलने में लगा पड़ा है, इसको अगर हम लोग कैसे भी करके हेडक्वार्टर तक पहुंचा दे तो वहाँ जितने भी टाइटन है उन सबको ये पेल देगा भाई एक बार में। ये प्लान सुनने में बहुत ज्यादा ऊटपटांग लग रहा था, लेकिन मीकासा को ये प्लान मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना घोड़ा होता है वो देखता है कि अभी ये सारे टाइटन्स का ध्यान बटा हुआ है, यही मौका, यहाँ से निकल लो। और वो सबको कहता है कि अभी भागो इधर से, क्योंकि अगर इनकी गैस खत्म हो गई तो ये लोग वैसे ही यहाँ मारे जाएंगे, तो फिर एक कोशिश करने में क्या जाता है। हेडक्वार्टर की तरफ पहुंचते पहुंचते कुछ लोग और भी मारे जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे ये लोग पहुंच जाते हैं उधर। घोड़ा सोच रहा होता है कि न जाने कितने लोग मारे गए होंगे मेरे ऑर्डर पे, और उन सबकी मौत का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ भाग आया। तभी उसकी नजर पड़ती है इन नमूनों पे जिनका की काम था सप्लाई लेके आना, पर छुपे बैठे इधर मजे से साले। वो पीटने लगता है यहाँ पर इन्हें। फिर ये लोग रोते हैं कि अरे सप्लाई स्टेशन में टाइटन घुस गए, हम लोग क्या करते। तो कहता तुम लोग का काम है कि उसके बारे में कुछ करना, इंतजाम करना, कैसे करके उनको हम तक पहुंचाना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे लोग एक साथ आ चुके हैं, इसीलिए टाइटन्स भी इसी तरफ आ रहे हैं और ज्यादा। घोड़े को असलियत समझ में आ गई इसके बाद। वो कहता है कि शायद मैं एक तरीके के सपने में जीने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं दिख रहा था जो कि असलियत है मेरे सामने। अगर देखो इसको तो साफ है कोई तरीका है ही नहीं इसका सामना करने का। पर तभी एक तरीका आता है, एक जबरदस्त मुक्की के रूप में। और क्या एनिमेशन है इस जगह पे यार, इस मुक्के का। अब वो मक्का मारने वाला कौन है? वही ओपी वाला टाइटन। मतलब एक टाइटन ही दूसरे टाइटन को मारने में इतना प्रो निकलेगा, किसी ने ही सोचा होगा। और एक वो नूबड़ा एरन तब मर गया ससुरा 5वें एपिसोड में। भाई ऐसा थोड़ी ना होता भाई, मेन कैरेक्टर इस टाइटन को बनाओ साले को मेन कैरेक्टर, अगर बनाने ही किसी को तो। कोनी, मीकासा और आर्मिन भी वहां पहुंच जाते हैं। कोनी गैस खत्म ही होने वाली थी, बल्कि हो ही गई, बस थोड़ा रह गया था। फिर वो बताता सबको इस ओपी टाइटन के बारे में कि ये सब टाइटन को पेलने में लगा पड़ा और अपने लोग से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब हैरान रह जाते हैं कि अबे ऐसे कैसे हो रहा है। इसके बाद फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि जो नीचे सप्लाई स्टेशन है उधर पे जो टाइटन है उनको कैसे पेला जाए। तो सबसे पहले ये लोग एक लिफ्ट भेजेंगे नीचे, कई सारी बंदूकों के साथ लोग होंगे उसमें। टाइटन जैसे इनकी तरफ आएंगे देखने के लिए, ये उन बंदूक से उनकी आंखें उड़ा देंगे। और फिर पीछे भी कुछ लोग छुपे होंगे, वो इन टाइटन्स पर अटैक करेंगे और एक बार में सारे टाइटन्स का खेल खल्लास। और आर्मिन अपना है ही भाई कमाल के प्लान बनाने में एक्सपर्ट, उसका ये प्लान कामयाब हो तो जाता है, पर एक गड़बड़ हो जाती है। कोनी और साशा को जो टाइटन मारना था उसमें वो लोग फेल हो जाती हैं, पर आलू बाली को बचा लेती है अपने मीकासा और कोनी को बचा लेती है एनी। और इसी के साथ अब इन लोग को फाइनली गैस मिल जाती है। अपने घोड़े को भरोसा नहीं खुद पे कि वो लीडर बनने लायक है, पर मार्को यहाँ पर उससे ये बोलता है कि तुम ताकतवर नहीं हो, इसीलिए जो बाकी कमजोर लोग हैं तुम उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो, पर उसके बावजूद भी तुम्हें पता है कि कब क्या फैसला करना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे ऑर्डर हमेशा सही होते हैं। और इसीलिए मैं उधर बस बैठा नहीं रहा और अभी तक जिंदा हूँ। इसके बाद फिर सभी लोग दीवार पे चढ़ जाते हैं। मीकासा और आर्मिन देख रहे होते हैं उस टाइटन को जिसको कि बाकी सारे टाइटन अब खाने लगे हैं, वो रीजनरेट नहीं हो रहा है। मीकासा सोचती है कि अगर हम लोग उस टाइटन के बारे में थोड़ा और जान पाते तो शायद ये रहस्य पे से पर्दा उठ जाए थोड़ा और। रायनर भी बोलता है कि अगर वो खा लिया गया तो फिर हम लोगों को सही में कुछ नहीं पता चलेगा कभी। एनी तो ये भी बोलती कि शायद वो अपना साथी भी बन सके। हालांकि अपने घोड़े का दिमाग खराब हो गया सुन के, अबे क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो।
पर तभी वो टाइटन यहाँ देखने को मिलता है जिसने कि थॉमस को खाया था। और ये ओपी वाला टाइटन उसको देख के ही पता नहीं क्यों भाई पगला गया एकदम, और उसको इतना गंदा मारा कि उसी के साथ जो बाकी बचे थे उनको भी समेट लिया। हालांकि साथ ही में यहाँ पर वो खुद भी समेट गया। घोड़ा अपनी बात पे टिका है कि वो राक्षस कभी भी अपना साथी नहीं हो सकता, एक टाइटन टाइटन होता है। पर तभी उस टाइटन में से कोई निकल के आया। एरन मीकासा ये देखकर तुरंत उसकी तरफ भागी और उसने उसकी दिल की धड़कन चेक करी जो कि धड़क रहा था। और एरन की धड़कनों को सुनने के बाद मीकासा को फाइनली खुशी मिली। आर्मिन याद कर रहा होता कैसे उसने एरन को देखा था, उसके पैर तक कट चुके थे, हाथ कट चुके थे, पर अभी वो सब एकदम ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? चक्कर में पड़े हैं सब लोग। अब तो घोड़ा भी बहुत बुरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि जब वो आसपास का मंजर देखता है तो कहता है कि ये सब इसका मतलब एरन ने किया। पर इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यूड, और इस एपिसोड को भी मैं रेटिंग देता हूँ मस्त विद एक्स्ट्रा ओपी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, पर फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी इसके आगे के एपिसोड्स के भी रिव्यू आप तक ले आऊंगा। तब तक आप एक प्यारा सा ओपी कमेंट कर दो।